हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नवजात शिशु की देखभाल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हम लोगों ने कि गर्भावस्था के बारे में डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में, और ठीक है प्रसव के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिलीवरी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे शिशु की देखभाल कैसे की जाती है। ठीक है, तो देखिए शिशु की देखभाल बेसिकली 3 तरीके से की जाती है। देखिए कैसे, एक तो उसके भोजन का ध्यान रख के, दूसरा उसकी निद्रा का, ये बहुत ही आवश्यक है, निद्रा का ध्यान रखना, और तीसरा है साफ सफाई। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि शिशु को भोजन कैसे कराया जाए। तो देखिए जो शिशु का जो भोजन होता है वो 2 तरीके से होता है। कैसा, एक तो स्तनपान यानी कि माता के दूध से, और दूसरा होता है ऊपरी दूध का। ठीक है, तो देखिए अब स्तनपान में क्या है, शिशु का यह एक नैसर्गिक भोजन है। ठीक है, जो नवजात शिशु है, शिशु का नैसर्गिक भोजन क्या है, तो वह है स्तनपान यानी माता का दूध शिशु का नैसर्गिक भोजन है। माता का दूध जो है वह शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार भी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी बॉडी की यानी शिशु के बालक के बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी होती है किससे, तो वो पूरी होती है माता के दूध से। इसीलिए माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। और तीसरा पॉइंट है निसंक्रमित, यानी कि इसमें कोई भी संक्रमण का खतरा नहीं होता है, जिससे कि शिशु के बीमार होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो यह क्या होता है, यह माता का दूध जो होता है वो निसंक्रमित होता है, शिशु में संक्रमण का खतरा जो है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो माता के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, माता के दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन और लैक्टोग्लोब्युलिन प्रोटीन जो है वह माता के दूध में पाया जाता है। नाम आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन सा प्रोटीन, लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्युलिन प्रोटीन माता के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब देखिए इसे यहीं पे देख लीजिए, गाय के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो गाय के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को केसीन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, केसीन जो है वह गाय के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं ऊपरी दूध। ऊपरी दूध की आवश्यकता कब पड़ती है, जब माता जो है बीमार हो। ठीक है, जब माता बीमार हो तो स्तनपान कराने की अवस्था में ना हो तो ऊपरी दूध की आवश्यकता पड़ती है शिशु को। और दूसरा है कि माता का दूध शिशु के लिए पर्याप्त नहीं, यानी कि शिशु बार बार पी रहा है, वो उसकी भूख जो है वो खत्म ही नहीं हो रही है, कि उसको तृप्ति यानी उसका पेट नहीं भर रहा है, इसलिए ऊपरी दूध की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब माता को दूध यानी पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं होता, यानी दूध जो है वह सूख जाता है, माता का स्तन का दूध सूख जाता है, तब जो है शिशु को ऊपरी दूध जो है वह दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खान पान का बहुत ही विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि शिशु और माता दोनों ही स्वस्थ रहे। ठीक है, अब हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि दूध का संगठन, माता का दूध, देखिए माता का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध और बकरी के दूध का संगठन से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो देखिए माता के दूध में कितना कैलोरी पाया जाता है, तो 71 कैलोरी। प्रोटीन कितना पाया जाता है, 1.2 ग्राम प्रोटीन, और कैल्शियम 33 मिलीग्राम जो है वह प्रोटीन पाया जाता है, किसमें, माता के दूध में। यहीं पे देखते हैं गाय के दूध में जो है कैलोरी कितनी पाई जाती है, तो 69, प्रोटीन 3.3 ग्राम और कैल्शियम 125 मिलीग्राम जो है वह गाय के दूध में पाया जाता है। भैंस के दूध में देखिए कैलोरी कितनी पाई जाती है, तो 102, प्रोटीन 3.8 ग्राम और कैल्शियम कितना पाया जाता है, तो 200 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वह पाया जाता है। बकरी का दूध, देखिए बकरी के दूध में 102 कैलोरी, प्रोटीन 3.3 ग्राम और कैल्शियम 130 यानी 130 मिलीग्राम जो है वह कैल्शियम बकरी के दूध में पाया जाता है। इस संगठन से क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया शिशु का भोजन के बारे में देखभाल। अब देखते हैं हम लोग निद्रा, यानी जिससे कि शिशु को पर्याप्त निद्रा उपलब्ध हो, यानी शिशु का पर्याप्त निद्रा उपलब्ध होना एक उसके स्वस्थ होने का सूचक होता है। यानी शिशु अगर पर्याप्त नींद लेता है तो क्या माना जाता है कि शिशु जो है वह स्वस्थ है। ठीक है, अगर उसकी निद्रा पूरी नहीं होती है तो वो क्या हो जाता है, वो चिड़चिड़ा होता है, रोने लगता है, इस तरीके से बहुत सारी क्रियाएं वो करने लगता है। तो ध्यान दीजिए, निद्रा कैसे आएगी, तो स्वच्छ वायु युक्त स्थान, यानी जो उसका कमरा हो उसमें वायु जो वह प्रदूषित ना हो। ठीक है, स्वच्छ स्थान इसको
जो है उपलब्ध होना चाहिए सोने के लिए, इसीलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। बिस्तर कैसा होना चाहिए, एकदम आरामदायक कंफर्टेबल बिस्तर होना चाहिए जिसपे कि शिशु आराम से सो सके। वस्त्र कैसे होने चाहिए, उसके वस्त्र स्वच्छ यानी साफ होने चाहिए और ढीले कपड़े। छोटे बच्चों को देखिए बहुत ही टाइट कपड़े पहनाने से क्या हो जाता है, वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्हें साफ और ढीले कपड़े जो है वो पहनाने चाहिए। वातावरण कैसा होना चाहिए, तो शांत, यानी शोर में बच्चा कैसे सोएगा आप ही बताइए। तो वातावरण जो है वो शांत होना चाहिए, इसके लिए इसीलिए शिशु को पर्याप्त निद्रा मिलनी आवश्यक होती है, ठीक है, जिससे कि वो स्वस्थ रह सके और उसका विकास अच्छे से हो सके। तीसरा पॉइंट है देखिए सफाई। सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए मुंह की सफाई, मुंह की सफाई कैसे की जाती है, तो देखिए जो छोटे बच्चे उनके मुंह की सफाई करने के लिए आप एक साफ कॉटन का कपड़ा अपने फिंगर में लपेट के उसकी जीभ पे ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो क्या होता है, उसका मुंह जो है वो साफ हो जाएगा, ठीक है। तो मुंह की सफाई, नाक कान व आँख की सफाई भी आवश्यक होती है। बाल व नाखून, यानी समय समय पर उसके नाखून को जो है वो काटना चाहिए और बालों में जो है कंघी करनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बालों में वाइट आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जमा हुआ रहता है, इसलिए तेल लगा के उसको अच्छे से कंघी करके उसको साफ करते रहना चाहिए बराबर, ठीक है। मल मूत्र त्याग संबंधी स्वच्छता, यानी जब भी बालक मल मूत्र का त्याग करे तो तुरंत साफ कर देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चा जो है वो संक्रमण से मुक्त रहता है। तो इस तरीके से जो है वह सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिशु की देखभाल से रिलेटेड इतने कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है टीकाकरण से संबंधित, ठीक है। तो शिशु का जो टीकाकरण अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब डिस्कस करेंगे आवश्यक टीकों के बारे में, जो कि शिशुओं के लिए बेहद ही ज़रूरी है और जानलेवा बीमारियों से उनकी रक्षा भी करता है। तो सबसे पहले देखेंगे 0 से 13 माह के अंदर, यानी जन्म लेने से 13 माह के अंदर सबसे पहले कौन सा टीका लगता है, तो सबसे पहले शिशु को BCG का टीका लगता है। BCG का टीका प्लस पोलियो की पहली खुराक, पोलियो की पहली खुराक और BCG का टीका जो है सबसे पहले लगाया जाता है। यह किससे रक्षा करता है, तो देखिए जो BCG का टीका होता है वह तपेदिक, जिसे कि TB या फिर राज्यक्षमा रोग भी कहते हैं, उससे जो है BCG का टीका रक्षा करता है। और पोलियो की प्रथम खुराक दी जाती है। पोलियो किससे रक्षा करता है, तो शिशु को विकलांग होने से जो है वह बचाता है। दूसरा देखिए, दूसरा टीका है कब लगता है, 2 से 3 माह के अंदर जो है वह दूसरा टीका लगाया जाता है। किसका लगता है, देखिए DPT का टीका लगता है और ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि पोलियो की खुराक, ओरल देखिए OPV का मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन की जो है वो दूसरी खुराक जो है वो दी जाती है। अब देखते हैं DPT क्या होता है, देखिए डिप्थीरिया, काली खांसी, P का मतलब पर्ट्यूसिस, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का टीका जो है वह लगता है। इन रोगों से जो रक्षा करता है। इसी को यानी DPT के टीके को ही ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, DPT के टीके को ही ट्रिपल एंटीजन जो है वह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 3 से 4 माह के अंदर लगने वाले टीका कौन सा लगता है, तो DPT का, यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का दूसरा टीका और OPV यानी पोलियो की जो है वह तीसरी खुराक दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 से 5वें माह में, 4 से 5 माह के अंदर लगने वाला टीका यही है, DPT का तीसरा टीका और पोलियो की चौथी खुराक। एक एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 9 से 12 माह के अंदर लगने वाला टीका कौन सा होता है, यानी कि जब शिशु 1 वर्ष का होने को रहता है तब लगता है MMR का टीका, जिसे कि खसरे का टीका भी कहा जाता है। अब MMR देखिए, मीजल्स, मम्स, जिसे कि गलफड़ा भी कहा जाता है, तो मीजल, मम्स और रूबेला, ठीक है। MMR मीजल, मम्स और रूबेला का टीका जो है वह लगता है कितने वर्ष में, तो शिशु जब 1 वर्ष का होने को रहता है, यानी 9 से 12 माह के अंदर MMR का टीका शिशु को लगाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं 18 से 24 माह के अंदर, यानी 2 वर्ष का होते होते शिशु को पोलियो तथा DPT का बूस्टर खुराक दी जाती है। देखिए पोलियो तथा DPT की जो है वह बूस्टर यानी एक साथ जो है वह दी जाती है। अब देखिए 4.5 से 5 वर्ष के अंदर, 4.5 से 5 वर्ष के अंदर DT की
खुराक यानी DT यानी डिप्थीरिया और टिटनेस की खुराक दी जाती है, और टाइफाइड के 2 खुराक, ठीक है, डिप्थीरिया और टिटनेस का टीका और टाइफाइड का टीका जो है वह लगता है। 10 वर्ष की आयु में देखिए 10 वर्ष की आयु में बालक को TT का टीका लगता है। TT यानी टिटनेस टॉक्साइड तथा टाइफाइड का टीका जो है वह 10 वर्ष की आयु में लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटी सी वीडियो आज की जो है शिशु की देखभाल से रिलेटेड, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि होम साइंस से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि TGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं एक एक करके आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।